जय श्री श्याम। मैं विनोद अपने YouTube चैनल में दी स्टॉक लर्निंग एंड अर्निंग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ जो भी लेवल्स दे रहा हूँ ये टोटली एजुकेशन और स्टडी पर्पज से होता है। आप इसमें रियल पैसे से ट्रेड ना करें। अपने रियल पैसे से ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर है आपका उससे सलाह लें। फ्रेंड्स, अभी कुछ रिसेंटली आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा का हमने दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट हिट हुआ और कुछ लोगों ने पैसे भी बनाए। उसका स्क्रीन भी मैं शेयर करूंगा इंस्टाग्राम। और अभी जो JNK में है बने रहे। उसके बाद आज मैं एक छोटी सी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, स्टार्टअप हम लोग स्टोरी से ही करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपका मॉरल सपोर्ट हो सके और माइंड सेट हो सके। तो देखते हैं, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो आपके ट्रेडिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। माइंड सेट कि मैं आखिर यदि ट्रेडिंग कर रहा हूं तो किस माइंड सेट से बैठूं। तो सबसे पहली चीज, एक चीज नोट कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो मैंने बनाया ना, ये स्टेडियम बनाया। क्रिकेट का जब मैच होता है तो ये जो मान लेते हैं टेस्ट मैच, क्या है टेस्ट मैच। टेस्ट मैच क्रिकेट का चल रहा है। ये आपका ग्राउंड है, ये वाला एरिया, ये पिच है और ये स्टेडियम। स्टेडियम में कौन बैठे होते हैं? दर्शक बैठे होते हैं, ठीक है। लेकिन खिलाड़ी कितने खेलते हैं एक टीम में? 11। टेस्ट मैच है, ओवर अनलिमिटेड। ओवर क्या है? अनलिमिटेड है। अब आपको बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन एक चीज आपके पास लिमिटेड है, विकेट। आपके पास विकेट जो है लिमिटेड है, ओवर अनलिमिटेड है। अब आप जो खेल रहे हो क्रिकेट, जब आप खेल रहे हो तो सोचो यदि टेस्ट मैच में आप रन आउट हो जाओ, हिट विकेट आउट हो जाओ और गलतियां कर करके फटाफट आप क्या करते हो, बिना रन बनाए आपने 11 के 10 विकेट, 11 के 11 विकेट आपके क्या हो गए? आउट। सोचो, जबकि टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में हमें जल्दबाजी करने की कहां जरूरत थी, जबकि हमारे पास बॉल अनलिमिटेड है। मैं 100 बॉल पे यदि 10 रन नहीं बनाऊं तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं है ना? नहीं। उसी तरह से फिर आप क्या करोगे, जब आप आउट हो जाओगे तो जाके किस श्रेणी में बैठोगे? आपकी कैटेगरी हो जाएगी फिर स्टेडियम में, पवेलियन में जाके दर्शक की कैटेगरी में आप जाके बैठ जाओ। और आपके सामने अब आप क्या करोगे? अब आप सिर्फ और सिर्फ मैच देख सकते हो, आप खेलोगे नहीं, क्योंकि आपने तो अपना विकेट गवा दिया। बैटिंग नहीं कर सकते आप। सेम चीज, एक चीज सोचो, ये जो ग्राउंड है शेयर मार्केट, तो स्टॉक मार्केट। अब ध्यान से समझना, आप लोग आते हो क्या करते हो? स्टॉक मार्केट है, बॉल मेरे पास ओवर अनलिमिटेड है। मार्केट जो है 365 दिन है मार्केट। हम चले जाएंगे दुनिया से, NSE BSE यही रह जाएगा। देखो 365 दिन का आपका मार्केट है और स्टॉक मार्केट ये आपका पिच है। और ये हमारे पास जो 11 जो विकेट जो मैंने बताया, ये हमारा मनी है। मनी यानी हमारा कैपिटल। हम क्या करते हैं, इस बाजार में आते हैं, फटाफट बैटिंग, फटाफट ये खरीदा वो खरीदा, अंधाधुंध करके हम अपना मनी को क्या करते हैं, कैपिटल को जीरो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जीरो कर लेते हैं। लेकिन अब देखो हमारा क्या होगा फिर, जब हम पैसे को जीरो कर लेते हैं। जिस तरह से आप क्रिकेट में आप क्या करोगे, दर्शक बन के बैठोगे और जब दूसरी टीम बैटिंग करेगी, दूसरे कोई खेल रहे होंगे, तो आप क्या कहोगे कि अरे अरे यार ये कितना शानदार बॉल था, इस बॉल पे तो 6 जाता, इस बॉल पे तो 4 जाता, इस बॉल पे तो बहुत सारे रन बन जाते, ये बना नहीं रहा। आप सिर्फ स्टेडियम के बाहर बैठ के कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपने तो अपना विकेट गवा दिया। उसी तरह से अब आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस शेयर मार्केट में। आदत तो है ही, पैसे तो आपने जीरो कर लिए, लेकिन मार्केट में तो डेली बैठोगे। अब आप क्या करोगे, अरे यार कितना शानदार मूव था, यहां मेरे पास पैसा होता तो कमा लेता, यहां मेरे पास ये देख कितना अच्छा ब्रेकआउट आया, अरे यार। लेकिन अब आपके पास क्या नहीं है? मनी। आपने फटाफट बैटिंग करके अपना कैपिटल जीरो कर लिया। भाई ओवर अनलिमिटेड है, 365 दिन का बाजार है, लेकिन तुम्हारा पैसा जो है, मनी, वो लिमिटेड है, यानी विकेट तुम्हारे पास लिमिटेड है। उसको सोच समझ के करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यही माइंड सेट से आपको ट्रेडिंग करनी है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी ने अपने आप को बंद किया है 49,791 के पास। कहां किया है? 49,791 के पास। नोट कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि कल बाजार 49,791 के आसपास खुलता है, यानी फ्लैट खुलता है, क्या खुलता है? फ्लैट खुलता है। मान लेते हैं फ्लैट खुलता है, तीनों कंडीशन बताऊंगा आपको। अप में कब जा सकते हैं, डाउन में कब जा सकते हैं, और साइडवेज में क्या कर सकते हैं। यदि बाजार
49,000 के आसपास ओपन होता है। मार्किंग करना शुरू कर दीजिएगा फ्रेंड्स लेवल। ये बाजार जो हुआ 49,800 के आसपास ओपन होता है। कितने पे? यदि बाजार 49,800 के पास ओपन होता है, देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर दिया मैंने। अब मैं ये कह रहा हूं यदि 49,000, जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के, यहां लिख रहा हूं, जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर क्लोज ना हो जाए, बुलिश नहीं होना है, नहीं होना है। आप बुलिश हो जाए, ये लाइन 50,000 का है, ये लाइन 49,998 है, लेकिन 50,000 मान के चलो। ये रहा 50,000 के ऊपर की जैसे ही क्लोजिंग आती है 50,000 के ऊपर, यानी हो सकता है 50,010, हो सकता है 50,050, हो सकता है 50,020, जैसे ही 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है। अब मान लेना फ्रेंड्स, यदि यहां से नीचे से चला और एक ही बड़ा कैंडल बना दिया बाहर ब्रेकआउट की तरफ, तो रीटेस्ट का वेट करना। थोड़ा सा रीटेस्ट का वेट करोगे तो ये 50,000 को वापस रीटेस्ट करने के लिए जब आएगा ना, तो यहाँ पे 50,000 पे वापस रीटेस्ट पे आप लोग बाय करोगे। रीटेस्ट पे बाय करके आपका नॉन स्टॉप टारगेट जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा 50,250, 50,200, मतलब ऊपर अपने पास 250 पॉइंट का टारगेट आ जाए। और जब यदि यहां पे एक बार यदि आपका टारगेट आ जाता है 50,200 का, तो 50,200 पे एक बार अपने ट्रेंड को क्या कर लेंगे आप लोग, एग्जिट कर लेंगे और वेट करेंगे 50,200 से ऊपर, 50,200 से 250 तक के ऊपर की क्लोजिंग आने की। यदि 50,200 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पे री एंट्री कर लेना, अगला टारगेट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहेगा अप साइड में। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं डाउन साइड में कि डाउन साइड में क्या रह सकता है बाजार। यदि यहीं पे आसपास खुलता है बाजार, कहां पे ओपन होता है बाजार, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा जब मैं बता रहा हूं। बाजार यहीं के आसपास ओपन होता है, आज के क्लोज के, अभी भी मैं कह रहा हूं, आज के क्लोज के आसपास ही यदि बाजार ओपन होता है तो हम ब्रेक डाउन का वेट करेंगे। कहां पे? जब तक बाजार 49,700 के 49,700 के नीचे की क्लोजिंग ना आ जाए। क्या ना आ जाए? क्लोजिंग ना आ जाए तब तक 49,700 के नीचे की जैसे ही क्लोजिंग आ जाती है ना, तो आपका जो अगला टारगेट जो बन जाएगा फ्रेंड्स, वो अच्छा खासा टारगेट आने वाला है। 49,450 तक का टारगेट आपको देखने का मिल जाएगा डाउन साइड में। लेकिन ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे जब तक इस एरिया को, ये जो मैंने बताया है जहां पे, वो लेवल कॉपी पेन पे नोट कर लीजिएगा। जब तक उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आएगी डाउन साइड हम जा ही नहीं सकते। अब वैसे बाजार में बड़ी उम्मीद करेक्शन की नहीं है, नीचे गिरने का नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो उस चीज को हम लोग मैनेज करेंगे। ये था किसमें? बैंक निफ्टी में। मैं आप लोगों को निफ्टी का भी बता देता हूँ। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने अपने आप को बंद किया है 23,305 पे। कितने पे? 23,305। ध्यान से समझ लीजिएगा, 23,305। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये जब तक, ये देखिए, यही यदि बाजार फ्लैट खुलता है, अभी भी निफ्टी की बात करता हूं, यदि फ्लैट खुलता है, यदि आज के क्लोजिंग के आसपास बाजार खुलता है, तो आप लोग वेट करेंगे जब तक, डाउन साइड की बात कर रहा हूं, जब तक 23,230 के नीचे की क्लोजिंग ना आ जाए। निगेटिव नहीं हो सकते। अब एक चीज और देख लेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है अभी, कि यदि 23,230 के नीचे की क्लोजिंग आ गई बंधु, 23,230 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेना। क्या कर लेना?
थोड़ा सा 51 पॉइंट का और वेट कर लेना, और 51 पॉइंट यदि मान लो ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल मैं बता रहा हूँ, ये लेवल है 23,170 का, और इसको भी ब्रेक कर दे, उसके बाद हम लोग वेट कर यहाँ पे प्लान बना सकते हैं लगभग 100 पॉइंट निफ्टी डाउन साइड के लिए। 100 पॉइंट निफ्टी डाउन साइड के लिए कहाँ पे, तो 23,080 तक के लिए, ये यहाँ से हमें 100 पॉइंट मिल सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के लिए। इससे नीचे मुझे नहीं लगता है अभी इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि बाजार नीचे जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी बजट है तो फिर उसके हिसाब से कहानी बनेगी। अभी सिनेरियो डाउन साइड में ज्यादा गिरावट का संभावना नहीं है, जब तक कोई दूसरी कहानी ना आ जाए, जब तक बाजार में कोई गलत न्यूज ना आ जाए। तो देखते हैं, यदि मुझे अप साइड बनाना है तो अब अप साइड क्या बनाऊंगा कि अप साइड में यदि फ्लैट ओपन हो गया, क्या हो गया, फ्लैट ओपन, तो हाई लो तो मार्किंग करोगे ही आप लोग, जैसा कि मेरा सिस्टम ही है, ये मेरा सिस्टम ही है। और आई लो मार्किंग करने के बाद बाजार ने ऊपर की क्लोजिंग दे दी, क्या दे दी, ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो पहला टारगेट मेरा रह जाएगा जो आज का आई है, क्या टारगेट रहेगा, T1 23,441 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। यदि इसके ऊपर की क्लोजिंग आ गई, क्या आ गई, क्लोजिंग आ गई, तो बाजार में हम लोग री एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, री एंट्री, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। तो मैंने बता दिया पॉजिटिव भी कब होंगे, नेगेटिव भी कम होंगे, कब होंगे, तो उसके हिसाब से अपनी स्टडी के हिसाब से ट्रेडिंग जनरल बना के कहाँ आपने एंट्री लिया, क्या स्टॉप लॉस रहा, सारी चीजें करके अब कुछ दिनों बाद से जब मैं वीडियो दूंगा तो स्टॉप लॉस के साथ दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी। मैं आपको 2 शेयर्स देता हूँ फ्रेंड्स। आज जो हमने स्विंग में एक ट्रेड लिया है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अपना कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं स्विंग में जो हमने ट्रेड लिया है वो BHEL, क्या है, BHEL। अब ध्यान से समझेंगे, अब मैं स्विंग की जो बात कर रहा हूँ, कोई भी आदमी क्वांटिटी भर भर के नहीं खरीदेगा। स्विंग ट्रेड की कहानी अलग होती है, स्विंग ट्रेड का सेटअप अलग होता है, मनी मैनेजमेंट अलग होता है। ध्यान रखिएगा, कल मैं आपको स्विंग ट्रेड के मनी मैनेजमेंट पे बता दूंगा कि कैसे काम करना है स्विंग ट्रेड में। अंधे की तरह उठ के नहीं अनसंड क्वांटिटी उठा लें, ऐसा नहीं करना है अपने को। यदि मेरे पास 500 क्वांटिटी खरीदने के पैसे हैं तो मैं खरीदूंगा 100, 150, 200 क्वांटिटी खरीदूंगा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं पहले भी चीजें बता रहा हूँ। यदि मुझे BHEL कल 292 के आसपास मिलता है, 292, 290 के आसपास, तो यहाँ पे क्या करूंगा, बाय बनाऊंगा। जल्दबाजी मत करना, कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है बाजार में, निफ्टी की एक्सपायरी है, ये ध्यान में रखेंगे। 290, 92 के आसपास मेरी बाइंग होगी, और मैं टारगेट 1 शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में टारगेट यदि मेरा रहने वाला है कोई, तो 302 का टारगेट रह जाएगा। 300, देखो मैं 302 बता रहा हूँ, तो 301 तक नियर सपोर्ट, नियर रेसिस्टेंस, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि 302 है तो 301 तक मेरा टारगेट आ गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। यदि फिर, अभी भी ध्यान से समझ लेना, यदि ये 302 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तो फिर से क्या कर लेंगे, री एंट्री करेंगे। री एंट्री का प्रोसेस मैं बता दूंगा, फिर इसका टारगेट हमारा हो जाएगा कम से कम, देख लो, मैं ये नोट कर लेना, फिर मैं तो इसको हटा रहा हूँ। इसका जो टारगेट आएगा अगला, फिर 302 के ऊपर की यदि क्लोजिंग दे देता है तो आपका नॉन स्टॉप टारगेट जो आने वाला है ना, वो आने वाला है 309, 310 का। एक तरह से मान लो सेकंड टारगेट आपका रहेगा, जो प्रोसेस मैंने क्लोजिंग की बताई है उसको ध्यान रखिएगा। टारगेट सेकंड जो मेरा रहेगा वो रह जाएगा 308, 309 का। इस चीज को ध्यान रख के इस चीज में काम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा कमाया जिसने वो कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय श्री राम।